प्रिय दर्शकों, नमस्कार। यदि आपकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हो, लेकिन शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है और आप ये जानना चाहते हो कि आपकी शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। आप अपनी जन्म कुंडली को देखकर किस प्रकार से ये पता कर पाएंगे कि आपकी शादी कब होगी। कुछ सूत्र हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं, और यदि इन सूत्रों को आप अपनी जन्म कुंडली में अप्लाई करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी शादी होने का योग कब बन रहा है। आप स्क्रीन पर देखिए, एक जन्म कुंडली के चार्ट को आप देख पा रहे हैं। आपके पास आपकी जन्म कुंडली हो सकती है, आप उसको खोलकर बैठ जाइए। और यदि जन्म कुंडली पहले से नहीं बनी है तो आजकल मोबाइल में भी बहुत सारे ऐसे ऐप आए हुए हैं जिसकी सहायता से हम तुरंत जन्म कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार के चार्ट आपको अपनी जन्म कुंडली में एक से अधिक देखने को मिलेंगे। तो आपने कौन से चार्ट को देखना है? आपने देखना है लगन कुंडली चार्ट को। कौन से चार्ट को? लगन कुंडली चार्ट को, या फिर जन्मांक चक्कर के नाम से आपको एक चार्ट मिल सकता है, आपने उसको देखना है, क्योंकि मेन चार्ट वही होता है। कौन सा होता है? लगन कुंडली चार्ट मेन चार्ट होता है हमारी जन्म कुंडली में। और लगन कुंडली चार्ट के सप्तम भाव को देखना है। यह होता है जन्म कुंडली का सातवां भाव। सातवें भाव से ही विवाह के बारे में विचार किया जाता है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, ये भाव होते हैं। और प्रत्येक भाव में कोई ना कोई अंक लिखा हुआ आपको जरूर मिलेगा। अब ये सप्तम भाव है, यहां पर आपको 1 से लेकर 12 तक कोई भी एक अंक जरूर लिखा मिलेगा। यहां पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी कि 12 तक कोई भी संख्या यहां पर आपकी जन्म कुंडली में लिखी हो सकती है। आप उसको देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है, यहां का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है, क्योंकि प्रत्येक भाव का कोई न कोई स्वामी ग्रह जरूर बनेगा। अब वो कैसे पता किया जाता है उसको आपको बता देता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए जन्म कुंडली के सप्तम भाव में 1 नंबर लिखा है। क्या लिखा है? 1 नंबर लिखा है। तो स्वामी कौन बनेंगे? मंगल देव। यहां पर केवल सप्तम भाव की बात नहीं है, आप किसी भी भाव के स्वामी को इसी प्रकार से जान सकते हो। जिस भी भाव में जो संख्या लिखी हुई है उस संख्या को देखना है, और वो संख्या कौन से ग्रह को दर्शा रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। यदि 1 नंबर लिखा है यहां पर तो यहां के स्वामी मंगल देव बनेंगे। यदि 2 लिखा है तो शुक्र देव बनेंगे। यदि 3 लिखा है तो बुध देव बनेंगे। यदि 4 लिखा है तो चंद्र देव बनेंगे। यदि 5 लिखा है तो सूर्य देव बनेंगे। यदि 6 लिखा है तो बुध देव बनेंगे। यदि 7 लिखा है तो शुक्र देव बनेंगे। यदि 8 लिखा है तो मंगल देव बनेंगे। यदि 9 लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति बनेंगे। यदि 10 लिखा है तो शनि देव बनेंगे। यदि 11 लिखा है तो भी शनि देव बनेंगे। और यदि 12 नंबर लिखा है तो देव गुरु बृहस्पति यहाँ के स्वामी बन जाएंगे। तो इस प्रकार से किसी भी भाव के स्वामी को आप जान सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि सप्तम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है। आप देख लेना आपकी जन्म कुंडली में कि कौन सा ग्रह बन रहा है। अब हमें देखना है दशा को, महादशा को, अंतरदशा को, प्रतंत्र दशा को। ये कहां से मिलेंगी? आपकी जो जन्म कुंडली है, आप कुछ पेज जब पीछे जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगी दशाएं। महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, विषोंतरी दशा के नाम से एक पेज आपको मिलेगा। तो उसमें डेट वाइज दिया होता है कि अभी वर्तमान समय में कौन से ग्रह की महादशा चली हुई है, कौन से ग्रह की अंतरदशा चली हुई है, कौन से ग्रह की प्रतंत्र दशा चली हुई है, वो सब उसमें सीरियल वाइज दिया हुआ होता है। तो वहां आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस समय पर कौन से ग्रह की महादशा, अंतरदशा या प्रतंत्र दशा आपके ऊपर चलने वाली है, या चली हुई है, या चल चुकी है। तो आप देख लेना। तो आपको पता चल गया कि यहाँ के स्वामी कौन बने। आप देख लेना कि कौन सा अंक लिखा हुआ है। तो यहां का जो स्वामी बनता है, आप देख लो उस ग्रह की
महादशा आपके ऊपर कब लग रही है, अंतर्दशा कब लग रही है और प्रतंत्र दशा कब लग रही है। यदि सप्तम भाव के स्वामी की आपकी जन्म कुंडली के अंदर महादशा चली हुई है या अंतर्दशा चली हुई है या प्रतंत्र दशा चली हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि शादी होने का योग आपका शुरू हो रखा है, कभी भी आपकी शादी हो सकती है। यदि नहीं चली हुई है तो ये देख लेना कि कब चलने वाली है, कौन से महीने में शुरू होने वाली है, किस तारीख को शुरू होने वाली है, कौन से साल में शुरू होने वाली है। तो जैसे ही वो शुरू होती है तो शादी होने का एक प्रबल योग आपका शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने यहां पर देख लेना है। अब देखिए कई बार क्या होता है, मतलब जो महादशा है वो लंबे समय के लिए होती है, तो इतना लंबा समय तो शादी में लगता नहीं है। अब एक एक ग्रह होता है, 10-10 साल की महादशा होती है, तो वो उसमें क्या देखना होता है। मान लीजिए महादशा सप्तम भाव के स्वामी की चली हुई है, तो अंतरदशा देख लीजिए। यदि अंतरदशा, ध्यान दीजिए, यदि सप्तम भाव के स्वामी की महादशा चली हुई है और अंतरदशा देव गुरु बृहस्पति की चल जाए या फिर शुक्र देव की चली हुई है, तो भी शादी होने का एक प्रबल योग माना जाता है। या फिर आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि देव गुरु बृहस्पति की महादशा या शुक्र की महादशा में जो अंतरदशा है, जो प्रतंत्र दशा है, वो सप्तम भाव के स्वामी की चली हुई है, तो भी शादी होने का एक प्रबल योग माना जाता है। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सप्तम भाव के स्वामी की महादशा चली हुई है और त्रिकोण के स्वामी की अंतरदशा आ जाए। अब त्रिकोण कौन कौन से भाव हैं? पहला, पांचवा और नौवा। यदि सप्तम की महादशा है और त्रिकोण के स्वामी की अंतरदशा, प्रतंत्र दशा चली हुई है, तो भी शादी होने का प्रबल योग माना जाता है। या फिर आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि त्रिकोण 1, 5 और 9, यानी त्रिकोण के स्वामी की महादशा चली हुई है और जो अंतरदशा है, जो प्रतंत्र दशा है, वो सप्तम भाव के स्वामी की आ जाए, तो भी विवाह होने का एक प्रबल योग यहां पर माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको चेक करना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान समय में महादशा कौन सी है, अंतरदशा कौन सी है और प्रतंत्र दशा कौन सी है। अब कई बार क्या होता है, देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए या शुक्र देव गोचर करते हुए यदि आपकी राशि में प्रवेश कर जाएं, तो भी शादी होने का एक प्रबल योग माना जाता है। सपोज कीजिए आपकी राशि मेष बनती है और देवगुरु बृहस्पति गोचर करता हुआ, चलता हुआ आपकी राशि में पहुंच जाए, तो शादी के योग शुरू हो गए। या फिर शुक्र देव आपकी राशि में पहुंच जाए, तो भी शादी के योग शुरू हो गए। अब देवगुरु बृहस्पति लंबे समय के लिए रुकते हैं राशि में, लेकिन शुक्र देव बहुत कम समय के लिए रुकते हैं, लगभग 25 दिन, 1 महीना के लिए शुक्र देव रुकते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 1 साल के लिए रुकते हैं। तो वो भी आप चेक कर लीजिए कि आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति या शुक्र चले हुए हैं या नहीं चले हुए हैं। और उनकी जो दृष्टियां हैं वो भी बताती हैं कि शादी के योग कब हो रहे हैं, कब शुरू हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं, कब आपकी शादी होगी। अब एक सूत्र और यहां पर बनता है, जन्म कुंडली के अंदर आप ये देख लीजिए कि शुक्र देव कहां बैठे हुए हैं। जहां पर भी शुक्र देव बैठे हुए हैं वहां से 7 भाव आगे जाइए। सपोज कीजिए शुक्र देव यहां बैठे हुए हैं, तो यहां से जब 7 घर हम आगे जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां भाव ये हो गया। यदि शुक्र यहाँ है तो इससे 7वां भाव ये बन गया। अब यहां पर देखिए कि यहाँ के स्वामी कौन से ग्रह बन रहे हैं। यदि यहाँ के स्वामी की, यहाँ का जो स्वामी बनता है उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा आ जाए, तो भी शादी होने का एक योग माना जाता है। या फिर आप ये देखिए कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। यदि उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा शुरू हो जाए, तो भी शादी होने का एक प्रबल योग माना जाता है। बस देखना यह होगा कि वो ग्रह शुभ है या अशुभ है, कारक है या अकारक है। कई बार जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव है, यहाँ पर यहाँ के स्वामी यहाँ बैठ जाते हैं, या फिर यहाँ के स्वामी यहाँ बैठ जाते हैं, या फिर यहाँ के स्वामी यहाँ बैठ जाते हैं, तो ऐसे में विवाह होने का प्रबल योग नहीं माना जाता। वो तो एक प्रकार से खराब दशा मानी जाती है। तो हमें यह भी देखना होता है कि यहाँ पर जो ग्रह बैठा हुआ है वो अकारक है या कारक है, आपके अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो इस प्रकार से पता किया जाता है कि शादी होने के योग कब बन रहे हैं।
तो ये वैसे तो मैंने बहुत सरल तरीके से आपको बताया है, लेकिन ये इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, तब जाकर के एक निर्णय लिया जाता है, तब जाकर के अंतिम परिणाम तक पहुंचा जाता है। और यदि ध्यान से इसको समझ लिया जाए, सुन लिया जाए, तो इससे आसान कुछ भी नहीं है। आशा करता हूं आपको मैंने जो बातें बताई हैं सारी समझ में यदि नहीं आई हैं तो कुछ तो समझ में आई होंगी। तो वो जो चीजें आपको समझ में आई हैं वो चीजें आप अपने जन्म कुंडली में अप्लाई करके जरूर देखें। ये वीडियो को 1 से 2 बार देख ले तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, तो आपको किसी को जन्म कुंडली दिखाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, या फिर गुण मिलवान करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चली हुई है उसका ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारी एक फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होगी, उसके बाद ही संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। यदि फीस आप पे नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, तो यहीं आपको फ्री में ही जानकारी मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और यदि आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप और हम परमानेंटली जुड़े रहें। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।